बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वअला आलिका अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 19 पार्ट 2 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, फोटो मीन लाइट, यानी इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो किसी मेटल के ऊपर फॉल करेगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी और इस एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपने याद रखना है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मीनिंग ये है कि व्हेन अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर वो मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डायग्राम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये डायग्राम ही मेन कंपोनेंट है इस आर्टिकल का। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है और आगे ये फिल्टर्स यहाँ पे लगा हुआ, कलर फिल्टर इसे कहते हैं। यानी किसी भी लाइट को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट बनाने के लिए आप यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं, यानी पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर लाइट का वेवलेंथ जो है वो हम इस फिल्टर से हासिल कर सकते हैं। एंड दिस लाइट फॉल्स ऑन, ये कैथोड है, यानी ये एक मेटल प्लेट है जो कर्व शेप में यहाँ पर रखी है और इसके सामने ये रॉड शेप में ये भी मेटल का पार्ट है और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया हुआ है, सो इसलिए इसे हम कैथोड कहेंगे और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसे हम एनोड कहेंगे। और दैट इज़ द एमीटर, और एमीटर का काम ये होता है कि इट मेयर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पेयर्स, और ये इलेक्ट्रिक करंट को मेयर करने के लिए आप यहाँ पे ये एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है और एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर आप जानते हो कि जब भी सर्किट में लगाया जाता है स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमेशा ये सर्किट में पैरेलल लगा होता है। और ये वाला जो कंपोनेंट है इस सर्किट में, इसे हम रियोस्टैट कहते हैं। और रियोस्टैट आप अर्ली आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं कि इसके दो काम है, वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे ऐड करता है और ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे ऐड करता है। यानी इसको आप रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी होगा, एंड दैट इज़ द बैटरी, और ये बैटरी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हाउ इट वर्क्स, इसकी वर्किंग क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस कंडीशन में जैसे ये सर्किट डायग्राम बनी हुई है, इसमें सारे कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बताया आपको। लाइट इज इंसिडेंट, आई मीन ये लाइट जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है, ये इंसिडेंट। उसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाइट जो है ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इस कैथोड के ऊपर फॉल करती है, ये कैथोड अभी मैंने बताया कि ये मेटल है, और जब इसमें से फॉल करें, लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, तो जब ये फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे, ये आम विजिबल लाइट की फोटॉन है और इनकी एनर्जी स्टूडेंट्स कम होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। और जब ये फॉल करेंगे इस मेटल के ऊपर इंटरेक्ट करेंगे तो ये फोटॉन जो हैं ये सारे के सारे इस मेटल सरफेस में अब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे एंड दे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, और ये मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। और मेटल सरफेस जब ये बाहर आएंगे तो सामने ये एनोड है, यानी इट इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, तो एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो सारे के सारे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं यहाँ से, अगर फर्ज करें 50 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो 50 ही इस एनोड पे पहुँच जाएंगे
एंड इट कंप्लीट द सर्किट, और यहाँ पे इस सर्किट में से मैक्सिमम करंट पास थ्रू इट। तो इसमें से करंट की वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए मैक्सिमम करंट जो है यहाँ से पास होगा, और एमीटर विल मेजर दैट पर्टिकुलर करंट। तो यहाँ से पहले केस में मैंने इसके 3 केसेस यहाँ पे डिस्कस। पहले केस में ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आउट हुए थे वो सारे के सारे एनोड पे पहुँच जाते हैं, और द इलेक्ट्रिक करंट बिगिंस टू फ्लो इन द सर्किट, और एमीटर विल शो मैक्सिमम करंट। ये तो पहला यहाँ पे केस था कि आपने याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 1 फोटॉन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जितने फोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में हम ये करेंगे कि वी रिवर्स द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। नो, हम बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देंगे। अब ये नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला एंड जो है ये पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एनोड के तौर पे ऐड करेगा और ये कैथोड के तौर पे ऐड करेगा। एंड वी विल डू द सेम एक्सरसाइज। लाइट उसी तरह फॉल करेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह एमिट होंगे। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो अब इनको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कैथोड बन चुका है और ये एनोड है। अब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो अब यहाँ पे फोर्स और रिपल्शन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में भी नेगेटिव चार्ज है और ये वाला एंड भी नेगेटिव टर्मिनल और दी बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस तरह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो पहले केस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कम पहुँचेगी इस एंड पे, यानी वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेंगे दे हैविंग रीजनेबल एनर्जी, यानी जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं दे हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वही इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे पहुँचेंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और अब पहले केस के कंपैरेटिवली यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम फ्लो करेगा सेकेंड केस में एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। बेटा क्यों ऐसे? क्योंकि यहाँ पे अब फोर्स और रिपल्शन डेवलप होगी, क्योंकि ये अब कैथोड है और ये एनोड है। एनोड अपनी तरफ अटैक करेगा और कैथोड इनको रिपेल करेगा, और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस साइड पे पहुँचेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वही पहुँचेंगे। और एक हमें यहाँ से ये भी बात क्लियर हो जाती है कि जब भी फोटॉन्स यहाँ पे फॉल करते हैं तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन है दे हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी हर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो यहाँ पे डिफरेंट होगी। अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में हम ये करते हैं कि नो वी टेक द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। अब हम रियोस्टेट की हेल्प लेंगे और इसी तरह सर्किट को जैसे सेकंड केस में हमने रिवर्स द टर्मिनल्स हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह हम रखेंगे इसको। और इसमें हम बैटरी के ये जो रियोस्टेट है इसकी मदद से हम पोटेंशियल की वैल्यू को मोर एंड मोर नेगेटिव बनाएंगे। यानी इसको आप मोर एंड मोर इसको स्लाइड करेंगे और मोर एंड मोर नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट है। और जब मोर एंड मोर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो हमने कब तक ये मोर एंड मोर पोटेंशियल क्रिएट करना है कि जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इस एंड पे नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा पोटेंशियल जो होगा इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट विद द वैल्यू ऑफ द करंट इज 0, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एंड पे नहीं पहुंचेगा और एमीटर विल शो 0 डिफ्लेक्शन। तो एमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, और ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड इट्स अदर नेम इज कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस at which the no electrons reaches at this end, I mean the value of the current is 0. अभी मैंने जिक्र किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस टाइम कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर आता है तो इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। सो आई मीन हाफ मैक्सिमम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट ई। वी नॉट जो है दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई हैव जस्ट टोल्ड यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो उसमें से अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। सो आई मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट ई। अब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंगली ये 2 ग्राफ्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ।
पहला ग्राफ है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का। अब यहाँ पे देखें, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए वाई एक्सिस पे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट आईपी जिसे आप कहते हैं इसको लिए है, और एक्स एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू को, यानी इस साइड पे पोटेंशियल है और इस साइड पे आप देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहाँ पे टू लाइट्स का जिक्र है, एक है इंटेंसिव लाइट I2 ये वाली लाइट, और दूसरी है I1। तो I2 की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन I1, यानी I2 की वैल्यू I1 से क्या है, ग्रेटर। तो I2 की इंटेंसिटी ज्यादा है, I1 की इंटेंसिटी कम है। तो जब ये यहां पे फॉल करते तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर I2 की वैल्यू ज्यादा होगी यानी मोर इंटेंसिव लाइट हो, तो इसका मतलब यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी अगर इंटेंसिव लाइट को यूज करते हैं तो इट मींस द वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल हैव ग्रेटर वैल्यू। और I1 की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये इंटेंसिटी इसकी कम है, तो इसका मतलब ये है कि IP फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये दोनों एक ही पॉइंट पे, तो इससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टू इंटेंसिटीज की लाइट को यूज करते हैं तो ये सिर्फ क्या करेगा कि ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा करेगा। इंटेंसिव लाइट नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होते हैं। अभी मैंने बोला था कि 1 फोटॉन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा एमिट होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज यहाँ पे ग्रेटर होगी और इसमें आप देख रहे हैं कम होगी। लेकिन दोनों केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी, यानी V0 इज सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का तल्लक इंटेंसिव लाइट से नहीं है, इंटेंसिव लाइट के साथ नहीं है, इसका तल्लक एनर्जी के साथ है। तो इसलिए इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर कम इंटेंसिटी की लाइट है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी कम होगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि इंटेंसिव लाइट का तल्लक एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं है, तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड ग्राफ है। तो यहाँ पे देखें, इसमें इस साइड में पोटेंशियल जैसे मैंने यहाँ पे भी शो किया, ये नेगेटिव पोटेंशियल और इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 लाइट्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी F2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है। तो F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी 2 लाइट्स हैं, दे हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को यूज करते हैं तो इट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड लाइट, और अगर आप कम लाइट की फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज करेगी, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दोनों लाइट्स के लिए जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं IB की वैल्यू सेम है, और ये F2 है और ये F1 है, तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी। और इस अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज होगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब लास्ट पे स्टूडेंट्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, विद 3 रिजल्ट्स इन दैट पर्टिकुलर केस। द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की मिशन जो है वो डिफरेंट एनर्जीज के साथ होती है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1 ये डिपेंड करती है पर्टिकुलर मेटल सरफेस की नेचर पे एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट आप फॉल कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड है, नेचर ऑफ द मेटल सरफेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। नंबर 2, देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, यानी कम अज कम फ्रीक्वेंसी है जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होता। हाउएवर इंटेंस द लाइट में भी, जितनी ज़्यादा मर्जी इंटेंसिटी हो लाइट की, अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है लाइट तो कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं होगी। उस फ्रीक्वेंसी को हम
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे हम F0 से ज़ाहिर करते हैं और इट वेरीज़ विद द मेटल टू मेटल, यानी हर मेटल की इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे देखें ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और ये हमारे पास इस साइड पे फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखें ये F0 को ज़ाहिर करता है, F0 पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर होगी तो देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will not take place. And the third one, electrons are emitted instantaneously when a light of particular frequency above threshold frequency F0 falls on a metal surface. इसका मतलब ये है कि अगर लाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लाइट की लाइट है, अगर वो मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करे तो देन फौरन ही इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी, यानी इट विल टेक नो टाइम, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा, यानी फौरन ही इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी। यानी कंडीशन ये है कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो देन द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली, यानी फौरन ही होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया रिजल्ट्स में, और जो नेक्स्ट वीडियो है स्टूडेंट्स उसमें मैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करूंगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है, और लास्ट पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को की डेरिवेशन है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ऑन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।